प्यारे बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 20। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर होगा यस, द फंक्शन एग्जिस्ट। बहुत सारे फंक्शन हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लो एक एग्जांपल के अंदर आप जस्टिफाई भी करो। एग्जांपल लेके जस्टिफाई करेंगे हम। लेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। ऐसी और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। ये एग्जांपल भी ले सकते हो आप, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अगर ग्राफिकली भी देखें तो जैसे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये स्ट्रेट लाइन सिंपल ग्राफ है। तो जहां शार्प टर्न होगी ना वहां ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे 0 0, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू 3 है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर होगा। और इन दो पॉइंटों पर ये पॉइंट कौन सा हो गया 3 3, तो ये हो गया 0 0, जहां ये वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम ये इस एग्जांपल को ये जस्टिफाई करते हैं। तो इसे पहले देखते हैं कैसे लिखना है। इसे हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा पहले वक्री वक्रे इंटरवल्स में। लो एफ एक्स इज इक्वल टू पहले मॉड एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। ये वैल्यू इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगी ना। ये मॉड एक्स की आपको डेफिनेशन पता है, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो ऐसे ही मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 भी वैसे ही हो जाएगी वैल्यू। तो एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ये मॉड की डेफिनेशन है। इससे ही हमने ये वैल्यूज ये बाइफरकेशन की है। दूसरी वैल्यू आनी, देखो जरा ध्यान से, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है ना जहां, तो x ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स आना, तो जे x लेस देन है तो माइनस वैल्यू आएगी इसकी मॉड की। तो ऐसे आप बना सकते हैं, जे माइनस एक्स माइनस 1। तो ग्रेटर देन 1 तो दोनों वैल्यू प्लस ही आएंगी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जे बन गया माइनस 2x प्लस 1, जहां से पता चल जाता है इफ x लेस देन इक्वल टू 0, जे प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया 1 इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है। एक्स एक्स 2x माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बाइफरकेशन हमें मिल गई है। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे। कहाँ कहाँ, एक लेस देन 0 पर, दूसरी ग्रेटर देन 1 पर, एक 0 और 1 के बीच में, और 0 पर और 1 पर। 1 2 3 4 5 पॉइंटों पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। लो केस 1 एट एक्स लेस देन 0। तो लेस देन 0 पर वैल्यू यही आनी है ना, माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। बिकॉज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको पता है कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। दूसरी आ गई वेरी इसकी एक्स ग्रेटर देन 1। ये आ गया केस 2, x ग्रेटर देन 1, इसमें फॉल करता है 2x माइनस 1। ये भी पॉलिनोमियल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट भी। थर्ड केस है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। उसमें ये वैल्यू फॉल करती 1 आएगी ना, एफ एक्स 1 के बराबर है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। अब बारी आ गई फोर्थ केस की, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। कब कॉन्टिन्यूस होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो एट 0 पर। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच 0 माइनस एफ एक्स, ये एल टी मतलब लिमिट है, LIM ना लिख दो बेशक। लिमिट एक्स अप्रोच 0 माइनस जी, तो मतलब लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 पर जी वैल्यू हो माइनस 2x प्लस 1। तो वो मैंने जहां लिख दी है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट कर दो एज एक्स अप्रोच 0 एच अप्रोच 0। तो लिमिट एच अप्रोच 0 माइनस 2x की जगह 0 माइनस एच लिख दो प्लस 1।
ये बन गया लिमिट एच अप्रोच 0, ये बन गया -2 इंटू -h +1, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब h 0 को अप्रोच करा, ये तो 0 बन गया तो +1 बने, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। तो अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 प्लस राइट हैंड लिमिट 0 प्लस x अप्रोच 0 प्लस, तो वैल्यू इसमें फॉल करेगी। x ग्रेटर देन 0 तो 1 है, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है। चलो फिर भी लिख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 एज x अप्रोच 0 h अप्रोच 0, लिमिट x अप्रोच 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 1, तो 1 ही रहना वैल्यू। तो क्या रिजल्ट निकला हमारा। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 एफ एक्स, फंक्शन कौन सा, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस वक्त फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये इसमें 0 को अप्रोच तो -2x + 1 वैल्यू होगी। तो -2x + 1 जहां पुट कर देते हैं, -2 इंटू 0 + 1 -0 + 1, तो ये 1 आ गया। x 0 को अप्रोच करेगा, 0 x की जगह 0 लिख देंगे, तो सॉल्व करोगे तो 1 आ गया। देखो तीनों केसेस में 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोच 0 1। देयरफॉर हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट f0 में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। यही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट h अप्रोच 0 f0 माइनस f0 माइनस h बटा h। तो 0 की वैल्यू ये हमने ऊपर भी लिखा था, जहां भी वैल्यू लिखी है। तो f0 की वैल्यू ये आनी है, f अप्रोच f0 है ना, 0 की वैल्यू -2x + 1, ये आनी -2x + 1, ये वैल्यू आनी है -2x + 1। इसमें जहाँ 0 है ना, x की जगह क्या लिख देंगे फिर 0, जो थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, फिर बहुत लंबा हो जाना क्वेश्चन। -2 इंटू 0 + 1 माइनस, तो बच्चों जहां से ध्यान से देखो, ये -f(0 - h) है, तो माइनस, तो ये लेस देन 0 है, तो इसकी वैल्यू यही रहनी है -2x + 1 लेस देन 0। तो जहाँ x की जगह क्या लिख देना है 0 - h, -2 इंटू 0 - h + 1, तो करली ब्रैकेट बंद। तो ये बन जाना, इसे सॉल्व करोगे 0 + 1 लिमिट h अप्रोच 0 ऐसे लिख देना 1। ये जरा ध्यान से देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू -h, जहां माइनस आएगा यहाँ माइनस कर लो, तो ये +1 से -1 कट गया, जो आ गया -2h, लिमिट h अप्रोच 0 -2h बटा h से h कट गया, तो ये वैल्यू आ गई -2। राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट h अप्रोच 0 f(0 + h माइनस f(0 बटा h), लिमिट h अप्रोच 0 f(0 + h), ग्रेटर देन 0 वैल्यू वो है 1, x 0 लेस देन x ग्रेटर देन 0 हो गया ना, तो 1 होनी है। माइनस f(0), वो तो वैल्यू वही रहनी ऊपर वाली, क्या लिखा हो, लेस देन 0 वैल्यू लिखी ना f(0), तो 0 लेस देन 0 में इसमें फॉल करती है -2x + 1, तो x की जगह पे लिख देंगे हम 0, बाकी वैल्यू वैसे ही है, -2x की जगह 0 लिख दिया +1, तो करली ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपलीफाई कर देते हैं, लिमिट h अप्रोच 0 ये 1, ये तो 0 बन गया, माइनस प्लस माइनस बन गया, 1 - 1 बटा h, ये आ गई 0, 0 बटा h 0 होता है ना। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore f(x) is not differentiable at x equal to 0। ਹੁਣ केस आना 5। केस 5 में पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर देते हैं। at x equal to 1 फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यू at x equal to 1 if left hand limit right equal to right hand equal to value of the function at 1, और लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस f(x) ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिमिट x अप्रोचेज 1 + f(x) इज इक्वल टू f1 के इक्वल आ जाए।
तो लो देखो कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 माइनस एफ एक्स लेस देन 1 की जो वैल्यू है वो है किसमें फॉल करती, लेस देन 1। तो x लेस देन 1 जो 1 वैल्यू, तो इसे 1 लिख देंगे, तो 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस एफ एक्स 1 प्लस ग्रेटर देन 1, वो है 2x माइनस 1। 2x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, ये भी। अब फंक्शन में भी पुट कर लेते हैं, तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू एन एफ एक्स 2x माइनस 1 होगा ना, 1 पर 1 भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें फॉल करती वैल्यू 2x माइनस 1। तो इसमें भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन पुट कर लेते हैं, वो 1 है। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गया। तीनों वैल्यू बराबर, इतने 1 आना, 2 माइनस 1 1, यही 1, जे भी 1 ते जे भी 1। तो hence left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function, therefore f(x) continues at x equal to 1। अब डिफरेंशिएबल एट x equal to 1 तभी होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला में पता ही है, लिमिट एच अप्रोच 0 f1 इंटू माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच बटा एच। एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो मैंने पहले भी बताई है आपको, f1, तो वो वैल्यू होनी है, जे वैल्यू ना इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1, तो 1 माइनस एच, तो जे 1 माइनस लेस देन 1, जो x की वैल्यू लेस देन 1 है वो इसमें फॉल करती है, इसमें फॉल कर रही है, वो 1 है। 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा एच, क्योंकि जहां कहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें 1 पर, तो इसलिए जहां वैल्यू 1 पुट कर दी। तो आप इसे सॉल्व कर लो, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 बटा एच, लिमिट एच अप्रोच 0, 0 बटा एच इक्वल टू 0। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लो, 1 प्लस एच लिमिट एच अप्रोच 0, f1 प्लस एच माइनस f1 बटा एच, लिमिट एच अप्रोच 0, 1 प्लस एच ग्रेटर देन 1 आया ना वैल्यू, ग्रेटर देन वैल्यू जे 2x माइनस 1 आनी है। 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देना आपने, 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस, जहाँ f1 ना, तो x की जगह आप क्या लिख देंगे 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा एच से सिंप्लीफाई कर दो, 2 प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 ब्रैकेट में बटा एच, लिमिट एच अप्रोच 0 लिखना है, लिमिट एच अप्रोच 0, जे 2 माइनस 1 1 प्लस 2h माइनस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, लिमिट एच अप्रोच 0, 2h बटा एच, जी बचा, h से h कट गया, 2 आ गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 आया था, राइट हैंड आ गया 2। Since left hand derivative not equal to right hand derivative, therefore f(x) is not differentiable at x equal to 1। दो पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर और 1 पर। Thus f(x) is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points which are x is equal to 0 and x equal to 1।